Hope we can start. Everyone is ready with the workbook? I think I am sufficiently audible, right? Yes, Ashish. Okay. Okay, perfect. So, sir, as already discussed earlier, हमने ना 15 सितंबर तक जो कल नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ. हमारे जो फाइल से सारे 15 सितंबर तक अपडेट हो चुके हैं अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल वैल्यूएशन जो कि मंथली अपडेट होता है. So whenever you start with a valuation cycle algo, then go for a business cycle algo, then go for a sub allocation cycle. So हमने वैल्यूएशन साइकिल एल्गो का ब्रॉडर नेविगेशन एंड समरी सेक्शन कवर कर लिया था 30 अगस्त के एंडिंग वाले अपडेशन में. देन वी हैव कवर्ड बिजनेस साइकिल एल्गो का समरी सेक्शन एंड ब्रॉडर नेविगेशन यस्टरडे. अगर ये दोनों में से आपने किसी का भी कोई भी अगर पर्टिकुलर जूम कॉल अगर आपने मिस किया है, यू कैन गो टू द यूट्यूब वीडियो. वहां पे हमने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए जो भी हमारे रिकॉर्डिंग्स थे एंड मैंने आपसे लिंक्स भी शेयर किए. अगर आपको लिंक नहीं भी मिलोगे तो मैं आज इस रिकॉर्डिंग के बाद में वापस आपसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल का. बट मेरा पर्पस यही है सर, या तो आप अटेंड कीजिए, अगर नहीं अटेंड कर पा रहे तो जब भी आप फ्री होते हैं तो प्लीज गो एंड रिफर दोस यूट्यूब वीडियो चैनल्स. वो वीडियो ट्यूटोरियल्स अगर आप रिफर करेंगे ना तो आपके जो जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे. आप रिविजिट कर सकते हैं कोई भी अपने कंसर्न या कोई भी डाउट्स को लेके. तो देन एंड देयर इटसेल्फ इट विल बी एड्रेस्ड. तो मैं तो अवेलेबल हुई हूँ, बट आई वांट कि आप प्लीज वो यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप रिफर कीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है सब एलोकेशन साइकिल कम ब्रॉडर नेविगेशन समझ रहे हैं. एंड उसका स्पेसिफिकली हम समरी सेक्शन पे एंटर करेंगे आज कि समरी सेक्शन को रीड कैसे करना है. So this is how sub allocation cycle workbook looks like. ये हमारा होम पेज मेनू है. अगेन मैं रिपीट करूंगा, हमारे जो 4 वर्कबुक है फ्रॉम वैल्यूएशन साइकिल टू ग्लोबल वैल्यूएशन, हर वर्कबुक में हमारे जो वर्कशीट से 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. एक समरी सेक्शन है, दूसरा इनबिल्ड स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशंस है जो ऑरेंज में हाईलाइट है. अगर आप देखेंगे 3, 6 एंड 10 ये ऑरेंज में हाईलाइट है, तो हमारा इनबिल्ड स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन है. एंड बाकी हमारे मैट्रिक्स है, स्कोर्स है एंड एनालिटिक्स है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर डेप्थ कि आपको किस डेप्थ की स्टडी चाहिए, आप कितना टाइम एंड एनर्जी और एफर्ट्स पुट इन करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये 3 डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडी को अप्रोच कर सकते हैं. दैट इज समरी, इनबिल्ड स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन. और जो और थोड़ा एडवांस स्टडी करना है तो आप मैट्रिक्स, कोर्स, एनालिटिक्स को रिफर कर सकते हैं. अब मैं एक ब्रॉडर नेविगेशन जल्दी से बता देता हूं सर. तो मैंने हर वर्कबुक 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. अगर आप चीजें भूल भी जाते हैं, अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल नहीं भी रिफर करते हैं, तो सब एलोकेशन जो जो आपके जो स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशंस है उसका अलग यूजर मैनुअल है. एंड जो इन डेप्थ स्टडी, जो एडवांस स्टडी, उसका अलग यूजर मैनुअल है. तो स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन जो आपको यूजर मैनुअल मिलेगा, अगेन मैं आपको नेविगेट करवा देता हूँ. वो आपको स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन यूजर मैनुअल फोल्डर के अंदर में मिलेगा. आप उसको ओपन कर लीजिए. तो ऑलरेडी हमने 6 डिफरेंट प्रोफाइल कवर कर लिया है थ्रू बिजनेस साइकिल, वैल्यूएशन साइकिल, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा. आज जो है हम सब एलोकेशन कवर कर रहे हैं. तो इक्विटी का सब एलोकेशन जो होता है 7th स्लाइड से चालू होता है. सो जस्ट मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं अभी नेविगेशन पार्ट कवर कर रहा हूं. आप इस तरीके से यहां पे पढ़ सकते हैं कौन से शीट में क्या दिया हुआ है. सो मिनिमलिस्टिक एक्शन के लिए आप रिफर शीट नंबर 1 एंड 4 कर सकते हैं. स्पेसिफिक रेशियोज अगर आपको स्टडी करना है तो 3 एंड 6 कर सकते हैं फॉर इक्विटी सब एलोकेशन. सिमिलरली फॉर अ डेट सब एलोकेशन, फॉर अ मॉडरेट एक्शन आप शीट नंबर 8 एंड 9 कंसीडर कर सकते हैं. अगर आपको स्पेसिफिक रेशियो स्टडी करना है तो शीट नंबर आप 10 कर सकते हैं. सो दिस इज अ इनबिल्ट स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन जो आपको डायरेक्टली अगर आपको रिफर करना है स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन पे जाके, जो कि मेरा सेकंड पार्ट है समरी के बाद में. अगर आपको एडवांस स्टडी में जाना है
जो कि थर्ड पार्ट होता है हमारे हमेशा स्टडी का, जो हम कवर नहीं कर रहे हैं अभी। हम ना स्ट्रेटजी सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं ना एडवांस स्टडी कर रहे हैं, मैं नेविगेशन पार्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको एडवांस स्टडी में जाना है तो मेक योर ओन मैट्रिक्स कोर्स एनालिटिक्स में जाएंगे। उसमें आपको हर वर्कबुक का यूजर मैनुअल मिलेगा। तो आज हम जैसे सब एलोकेशन साइकिल एल्गो वर्कबुक यूज कर रहे हैं, तो अब एल्गो सब एलोकेशन के यूजर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्ड यूजर मैनुअल खुल जाएगा। अगेन फ्रॉम अ बेबी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमने एक कंटेंट गाइड बनाया हुआ है। सो अगर मैं इसको थोड़ा फास्टली कवर करूं, आपको मेल ऐप खोलना है। मेल ऐप के बाद में आपको मूल्यांकन की तरफ से एक फोल्डर मिलेगा, उसको बुकमार्क करना है, जो कि इस तरीके से दिखेगा। आप उसका डिस्क्लेमर रीड कीजिए। डिस्क्लेमर रीड करने के बाद में आप फोल्डर ओपन कीजिए। जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो इस तरीके से इस क्लाउड फोल्डर आपका दिखेगा। उसमें आप सब एलोकेशन एल्गो विद ग्राफ्स में क्लिक कीजिए। जब सब एलोकेशन विद ग्राफ में क्लिक करेंगे तो कोई भी रैंडमली वर्कशीट खुल सकती है, तो उसका व्यूइंग कर लीजिए। या तो ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं या तो डेस्कटॉप के वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग जब भी इसको ओपन कीजिए तो डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कीजिए, ना कि ऑनलाइन। देन जो भी रैंडमली वर्कशीट ओपन होगी आपको इस तरीके का एक आइकॉन मिलेगा। इस आइकॉन से आप मेन पेज मेनू में जा सकते हैं। तो जब भी आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आप इस मेन पेज मेनू में आ जाएंगे। सो सर स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है। देन अब मेरे जो मेन पेज मेनू ये डिफरेंट तीन चीज दिख रही है स्टडी के लिए। अब जब पहला वाला हम जब कवर करेंगे जो कि ब्लू में है, तो जस्ट आप कर्सर रखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सो थ्रू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स you will came to know about the content and you will came to know how to read that particular content। जब आप क्लिक करेंगे तो उस शीट के अंदर में आप एंटर कर जाएंगे। तो पहले आप तो बस कर्सर रख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़िए, वो पढ़ने के बाद में फिर आप शीट में एंटर कीजिए। मैं अभी थियोरेटिकली बता रहा हूं सर, मैं लाइव भी आपको बता दूंगा ये चीज। देन वैसे ही सेकंड फिर आ जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा। देन थर्ड ओपन हो जाएगा। ये अगर आपका नेविगेशन कवर हो गया अभी तक। अब स्कोर्स कैसे रीड करना है, तो स्कोर्स की रीडिंग का भी आपको दिया हुआ है। तो आपको मिड कैप के कैसे स्कोर्स को रीड करने हैं, आपको स्मॉल कैप के कैसे स्कोर्स को रीड करने हैं, जो मार्केट कैप वेरिएशन है डिफरेंट ईयर्स का उसको कैसे रीड करना है, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट के रेशियोज को कैसे रीड करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगेन मेरा आज मकसद, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसको कवर करना नहीं है, बट जस्ट मैं एक ब्रॉडर आपको बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करना है कि लॉन्ग टर्म डेट में कितना रखना है, शॉर्ट टर्म डेट में कितना रखना है। तो हमने 10 ईयर जीसेक का स्केलिंग स्कोर बनाया है। अब मेरे 10 ईयर जीसेक चाहे 1 जाए, चाहे 9 जाए, चाहे 12 जाए, चाहे 15 जाए, मुझे नहीं मालूम 10 ईयर जीसेक कहां जा सकता है। बट मेरा एल्गो ना उस 10 ईयर जीसेक को 0 to 100 के बीच में डिफाइन करेगा। एंड इसको स्कोर्स को रीड कैसे करना है, तो 0 to 100 के बीच में। तो 75 के ऊपर आप अपना ड्यूरेशन कॉल रिड्यूस करना चालू कर दोगे, 60 के नीचे आप अपना ड्यूरेशन कॉल इंक्रीज करना चालू कर दोगे, एंड 90 के ऊपर तो आप ड्यूरेशन में बैठोगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। इनरेस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर बोल रहा है मेरा 5 साल का पैसा है डेट का, बट तभी भी 90 के ऊपर आप ड्यूरेशन कॉल लोगे ही नहीं। ड्यूरेशन कॉल लेने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जितना हो सके आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में बैठोगे। आपको 1.5 साल का भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फंड नहीं लेना है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड लेना है, चाहे वो 0.1 हो चाहे वो 0.2 हो। सो दिस इज हाउ यू कैन रिफर अ ब्रॉडर रेंज एंड दिस इज हाउ यू कैन रीड अ स्कोर। सो सर मैंने यूजर मैनुअल्स स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन के, एंड अगर आपको इन डेप्थ और एडवांस स्टडी और करना है मैट्रिक्स कोर्स एनालिटिक्स के, तो मैंने दोनों यूजर मैनुअल दे चुके हैं हर एक वर्कबुक के। अगेन अगर आपको इतना भी यूजर मैनुअल्स में जाके नहीं करना है तो प्लीज आप सारी चीजों को क्लोज कर दीजिए। अगेन मैं आ जाता हूं, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। सो सेम चीज मेरा स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन भी वही बता रहा है जो मेरे यूजर मैनुअल्स बता रहे थे स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन के। एंड मेरे इनपुट मैट्रिक्स से स्कोर्स के जो यूजर मैनुअल से वो भी वही बता रहे हैं जो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख के कर सकते हैं। बट काफी लोग 2007 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, तो मैं उनके लिए अलग से यूजर्स एंड मैनुअल्स बना के रखा हूं जहां वहां पे जाकर आप रिफर कर सकते हो अगर यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं हो रहा है। सो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 ईयर जीसे के स्केलिंग स्कोर का बताया था, तो ये मेरा 0 to 100 चलेगा। सेम चीज जो मैंने यूजर मैनुअल मिल की वो यहाँ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओपन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रॉडली नेविगेट। नाउ एक चीज और मैं रिफर करना है, तो समरी सेक्शन में सर मेरे समरीज आ जाते हैं। मेरे स्ट्रेटजी और सॉल्यूशंस में इनबिल्ट स्पेसिफिक इनबिल्ट आपका स्पेसिफिक एलोकेशन आ जाता है, जहां आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक एलोकेशन मिल जाएगा।
कि जून में कितना रखना है, जुलाई में कितना रखना है, सितंबर में कितना रखना है, ये और उसको हिस्टोरिकली आपको दिख जाएगा। मैं अभी रीडिंग में नहीं जा रहा हूं, बट इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद से मॉडरेट एक्शन जोन बनाना है, खुद से मैट्रिक्स को स्टडी करना है, एनालिटिक्स को स्टडी करना है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रॉडर गाइडेंस दे दिया है आपको, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर आपका तो एलोकेशन हर महीने आता है। अगर हम वो स्पेसिफिकली रीबैलेंस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे पास वो बैंडविड्थ नहीं है, या हमको टैक्स आउटफ्लो इतना नहीं करना है, टैक्स आउट को इतना इन्वेस्टर का नहीं करना है कि हर महीने मुझे रीबैलेंस करना पड़ रहा है हर चीज को लेके, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको खुद का मॉडरेट जोन चाहिए तो उसके लिए आप ये मेरे इन डेप्थ इस कोर्स स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक ब्रॉडर गाइडेंस भी देकर रखा हुआ है इसमें। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ यू गो फॉर अ 10 ईयर G6 डिराइव्ड स्कोर, ये मेरा -0.5 से लेके 1.5 में चलता है। तो 0.7 इसमें लिखा हुआ है, 0.75 के ऊपर तो आप ड्यूरेशन कॉल रिड्यूस करना चालू कर देना, 1.5 के ऊपर तो ड्यूरेशन कॉल लेने ही नहीं। कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टर बोले मेरा 3 साल का पैसा है, 4 साल का पैसा है, इनरेस्पेक्टिव इन्वेस्टर कितने साल का भी पैसा है, लेना ही नहीं है 1.5 के ऊपर ड्यूरेशन कॉल। और आप ड्यूरेशन कॉल कब लेंगे? 0.3 के नीचे लेंगे। तो इस तरीके से ब्रॉडर गाइडेंस भी दिया हुआ है अगर आपको मॉडरेट एक्शन लेना है। तो अब मैं ऑलरेडी से ब्रॉडर नेविगेशन आपसे कवर कर दिया हूं। जो आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है समरी को लेके, मैं उसमें आ जाता हूँ। तो जैसे आप कर्सर रखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो समरी में हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट का एलोकेशन आपको बताया कितना रखना है मंथ ऑन मंथ वाइज। तो अभी की जो समरी, वो सितंबर की समरी, आपको पास में भी जाके देखना तो आप देख सकते हैं। हमने मिड कैप का स्पेसिफिक एलोकेशन बताया आपको। और अगर आपको मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन पे जाना है, मिनिमलिस्टिक एक्शन भी लेना है, तो उसका भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और स्मॉल कैप का भी दिया है। तो अगर थ्योरेटिकली बात करने की जगह मैं अब एंटर कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप एंटर हो जाएंगे, और वापस अगर आपको मेन पेज मेनू में आना तो मेन पेज मेनू में आप कॉर्नर वाला आइकन से मेन पेज मेनू में आ सकते हैं। मेरा अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो मेरे ब्लू है वो मेरे उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिस्क्रिप्शन बताएंगे जस्ट आप कर्सर रखेंगे तो। और जो मेरे येलो हाईलाइटेड है, उससे मेरे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा कि मुझे किस मंथ का समरी देखना है। तो अभी हम सितंबर में ही रखते हैं चीज कि मुझे सितंबर मंथ की समरी देखनी है। तो इस तरीके से जैसे आप नेविगेट कर सकते हैं कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कंटेंट आपको क्या बताना चाह रहा है। तो ब्लू हाईलाइट वहां से, और येलो से आपका डेट्स, येलो से आपके मंथ्स चेंज हो रहे हैं ईयर वाइज। सो अगेन अब मैं आ जाता हूं। तो मेरा लॉन्ग टर्म का जो डेट का एलोकेशन है वो सितंबर मंथ अब यहाँ पे रखेंगे। तो हमने मैक्सिमम जो कैपिंग करके रखी है ना, सिर्फ 50% की रखी है। कितना भी मुझे लॉन्ग टर्म डेट अट्रैक्टिव लगे, मेरे पोर्टफोलियो में जो डेट का जो एलोकेशन आएगा, जो भी मान लीजिए डेट का एलोकेशन मैंने बोला कि 100 रुपए में से 30 रुपए आ रहा, मैं 30 रुपए को 100 रुपए मान लेता हूँ। तो 30 रुपीज का जो 100 है, उसमें भी जो मैक्सिमम मेरा जो एलोकेशन होगा लॉन्ग टर्म में, वो 50 रुपीज का ही होगा। तो हमने 50 रुपीज का कैपिंग लगा के रखा है लॉन्ग टर्म डेट एलोकेशन में। तो आज जो है ये 30 रुपीज में, तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव की तरफ जा रहा है ये। जिस दिन 50 हो जाएगा उस दिन मतलब है कि लॉन्ग टर्म डेट काफी अट्रैक्टिव हो गया है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सेम चीज अगर मैं जुलाई 2022 की करता तो मेरा 40 में था। तो आपको ध्यान होगा तब 10 ईयर G6 7.6 में था। सो मैं अभी अगेन उसमें चीजें में नहीं जा रहा हूं, बट मेरे ये जो भी चीजें निकल रही है सर मेरे एल्गो के थ्रू निकल रही है। अगर मैं ये चीज अगर आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वही मार्च में अगर मैं हूं या अप्रैल मई में हूं, तो मैं 22 है। तो अगर आपको ध्यान होगा 6.9 आ गया था 10 ईयर। मेरे को तो मतलब मैं बनाता रहता हूँ तो सर मुझे याद है 6.9 आ गया था 10 ईयर G6। अभी 7.14 7.12 चल रहा है। इस तरीके से आप अक्रॉस टाइम पीरियड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पाई चार्ट मिल जा रहा है स्पेसिफिक डेट इक्विटी का। तो यहां से आपको मिल जा रहा है कि कौन से जोन में जा रहा है मेरा डेट एलोकेशन। ये आपको 70% लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट बोल रहा है, लॉन्ग टर्म डेट आपको 30% बोल रहा है। मेरी कैपिंग जो है लॉन्ग टर्म डेट की 50% की है। अब क्योंकि ये तो मेरे रेगुलर चेंज होते रहेंगे हर महीने, तो किसी को अगर ये रेगुलर रीबैलेंस नहीं करना है बिकॉज वो बैंडविड्थ नहीं है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं, जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, या मुझे टैक्स आउटफ्लो मिनिमाइज करना है और मुझे बहुत कम रीबैलेंस करना है, तो आप बस ये जोन देख लीजिए। मुझे ग्रीन में ओवरवेट होना है, येलो जोन मेरा नो एक्शन जोन या न्यूट्रल जोन है, और रेड में मुझे अंडरवेट होते जाना है लॉन्ग टर्म डेट को लेके। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ।
So minimalistic action zone for advisor focusing on tax outgo for debt rebalancing. Here green is overweight and red is underweight. जो मेरे derived score चलता है -1 से लेकर 2.5 के बीच में चलता है. So मुझे स्पेसिफिक एलोकेशन मिल रहा है, मुझे मिनिमलिस्टिक अगर एक्शन लेना तो वो भी मिल रहा है. अगेन अगर मुझे थोड़ा डेप्थ, मुझे अगर और डिटेल में स्टडी करनी है, एडवांस में स्टडी करनी है, तो मेरा 8 और 9 जो वर्कशीट है, अगर आप यूजर मैनुअल में जाते हैं तो डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को तो याद है करके मैं आपको 8 और 9 में डायरेक्ट नेविगेट करा रहा हूं, बट अगर आप यूजर मैनुअल पढ़ेंगे ना वो भी आपको 8 और 9 में लेके जाएगा. तो अगर मैं चीजें जो बोल रहा हूँ अगर याद नहीं भी है, अगर आपको ध्यान नहीं भी है, तो आप यूजर मैनुअल के थ्रू रिफर कर सकते हैं. तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 10 ईयर जी से, तो मुझे यहाँ पे मेरे को मैट्रिक्स मिल जा रहा है, उसका एनालिटिक्स, सॉरी मेरे को स्कोर्स मिल जा रहा है, मेरे को उसका एनालिटिक्स मिल जा रहा है. सो अगर आप देखेंगे जहां पे भी रेड में है, मतलब वहां पे हमको अलर्ट हो जाना है लॉन्ग टर्म डेट को लेके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई एमसी कुछ भी बोल रही हो, हमको हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में जाना ही नहीं है. सो इससे मेरे को एक बर्ड आई व्यू मिल जा रहा है. जैसे और मुझे स्पेसिफिक स्टडी करना है तो बस आप कर्सर रखिए कि भैया मैं एक्शन कैसे लूं. स्पेसिफिक को बर्ड आई व्यू तो मिल गया है थ्रू ग्रीन जोन, थ्रू येलो जोन, डार्क रेड जोन. तो आप इस तरीके से बस कर्सर रख के पढ़ सकते हैं कि ड्यूरेशन कॉल 60 के नीचे लेना, 75 के ऊपर रिड्यूस करना चालू कर देना, 90 के ऊपर तो ड्यूरेशन कॉल अवॉइड ही करना, लेना ही नहीं है 90 के ऊपर. वैसे ही अगर दूसरा भी मुझे स्कोर पढ़ना है तो सर स्कोर्स मैंने तो इसलिए दिया कि डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडलिंग से ना डिफरेंट स्कोर्स नहीं कर रहे हैं, ताकि मेरे पास में ना एक कन्विक्शन बिल्टअप हो सके कि डिफरेंट स्कोर्स के बेसिस पे जो मेरे को बता रहा मैं वो एक्शन ले लूं. सो इसलिए हमने ना डिफरेंट मॉडल्स लगा के इस कोर्स निकाले. तो मैं ये मॉडलिंग, 3 मॉडलिंग लगा के हमने ये स्कोर निकाली है, 2 मॉडलिंग लगा के हमने ये स्कोर निकाली है. तो डिराइव्ड स्कोर मुझे क्या बोलता है? डिराइव्ड स्कोर मुझे ये बोलता है, जिनको ना सर इन डेप्थ स्टडी करना है उसके लिए जल्दी से बता रहा हूं. डिराइव्ड स्कोर मेरे को बोलता है कि 0.3 के नीचे आप ड्यूरेशन कॉल लेना, 0.75 के ऊपर ड्यूरेशन कॉल अवॉइड करना, 1.5 के तो ऊपर लेना ही नहीं ड्यूरेशन कॉल. सो अगेन अगर आप जाओगे तो आज मेरा स्कोर क्या है? 0.28 है. सो मोटा मोटा आज मैं ड्यूरेशन कॉल ले सकता हूँ. सो इस तरीके से आप अपनी भी स्टडी कर सकते हैं. अगर आपको मेरे स्पेसिफिक डेट इक्विटी नहीं देखना तो आप इस तरीके से, सॉरी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं देखना तो आप स्पेसिफिक आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं. तो जैसे जैसे 0.75 0.6 हो रहा है पॉइंट ये, तो आप देखेंगे लाइट ग्रीन से ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको नहीं करना है उस समय ड्यूरेशन. जैसे 2017 में हमको ड्यूरेशन कॉल नहीं लेना था, 2020 2021 में, इवन 2022 के अप्रैल तक हमको ड्यूरेशन कॉल नहीं लेना था. क्यों नहीं लेना था? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरेशन कॉल कब लेना है? इस स्कोर के हिसाब से 0.3 के नीचे लेना है. तो मेरे इस एल्गो को अगेन सर न्यूज नहीं मालूम है, सर इवेंट नहीं मालूम है मेरे एल्गो को, ना कि मार्केट में क्या कमेंट्री चल रही है उसके बारे में मालूम है. मेरे एल्गो को नहीं मालूम था 2020 और 2021 में कि यूक्रेन और यूरोप का जो भी है वो लफड़ा चालू होने वाला और इन्फ्लेशन आने वाला है ग्लोबल में. लेकिन ये 2020-21 में ही बताना चालू कर दिया था ये ड्यूरेशन कॉल मत लो. अब मेरे को नहीं मालूम था कि 2022 से इन्फ्लेशन आना चालू हो जाएगा. इसको 2017 में नहीं मालूम था कि 2018 में वापस इन्फ्लेशन आएगा, 10 ईयर जी से भग जाएगा, ना कि इसको 2004 में मालूम था. सो इसको कुछ नहीं मालूम है सर न्यूज इवेंट और मार्केट की कमेंट्री के बारे में. ये सिंपल एंड सिंपल डेटा सीरीज को स्टडी कर रहा है. डेटा सीरीज को स्टडी करने के बाद कौन मॉडलिंग लग रही है, कौन मॉडलिंग लगने के बाद में हमको एन नंबर ऑफ डेटा सेट्स मिल रहे हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाया जा रहा है, उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सबको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये स्कोर्स मिल रहे हैं कुल मिला के. अब ये स्कोर्स को स्टडी करने के लिए मैंने एनालिटिक्स दे दी है. तो मेरे 10 ईयर जी से कहीं भी जाए मेरा स्कोर बट 0 to 100 ही चलेगा. सो इस तरीके से एडवांस स्टडी है. तो अब मैं समरी में आ जाता हूँ जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है. मैं सॉरी थोड़ा सा मैं डिबेट हो जा रहा हूँ. तो मैंने 10 ईयर जीसे का मैंने लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट कवर कर दिया. मैंने मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन कवर कर दिया. अब मैं मिड कैप एलोकेशन में आ जाता हूँ. तो मिड कैप एलोकेशन में ना सर यहाँ पे कर्सर रखना है. तो मिड कैप एलोकेशन में आज जो है ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है 0. तो अब 0 का बोलने का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. मैं आगे सिंप्लीफाई किया हुआ हूं सर, प्लीज अभी आपको थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स लगी बट आगे सिंप्लीफाइड मतलब इसका और इसका कंडेंस्ड वर्जन है. ठीक है, तो मैं अभी बस आपको रीडिंग बता रहा हूं. अभी 0 इसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमको मिड कैप 0 रखना, इसका बोलने का मतलब ये है. सो फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे 50 दिखता आपका, अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 दिखता तो 50% ऑफ मार्केट कैप वेरिएशन, ना कि मुझे 50% मिड कैप में वेट रखना है. 50% ऑफ मार्केट कैप वेरिएशन क्या है?
50% of market cap variation means if in sheet number 7 for 2023 जुलाई अगर मिड कैप 16.94 दिखा रहा है, सो अगर मैं शीट नंबर 7 में चले जाता हूं, अगर शीट नंबर 7 में मुझे मिड कैप टॉप 100 मेरे लार्ज कैप है, 101 से 250 मेरे मिड कैप है, अबाउट 250 मेरे स्मॉल कैप है, यही बाइफर्केशन है निफ्टी 500 का। सो अगर मिड कैप का मुझे दिखा रहा है 17.7 का वेटेज है इन टोटल ओवरऑल मार्केट कैप के वेट में, तो मेरा अगर 0% है मतलब मैं 17% ही मिड कैप रखूंगा। अगर ये 50 दिखाता तो मेरा जो मिड कैप का जो वेट हो जाता मेरे पोर्टफोलियो में वो 17.7 इंटू 1.5 हो जाता। तो 17.7 इंटू 1.5 बोलने का मतलब मैं 25% अपना मिड कैप में एलोकेशन रखता। तो सर बहुत साइंटिफिक तरीके से ना ये बिल्ड हुआ है, जो ये सिस्टम बिल्ड हुआ है ना बहुत साइंटिफिक तरीके से बिल्ड हुआ है। तो मेरा मार्केट सर कैप, इस पॉइंट को एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ सर इसी पॉइंट का एक बार रिपीट। हाँ, मेरा जो 500 स्टॉक, मेरा जो स्टॉक्स में जो वेरिएशन है 65% का लार्ज कैप स्टॉक में है। मार्केट की बात कर रहा हूं पहले मैं, मार्केट में 65% लार्ज कैप स्टॉक है, 17% मिड कैप स्टॉक है, मतलब 17% मिड कैप का वेटेज है मार्केट कैप में, और 17% स्मॉल कैप का वेटेज है मार्केट कैप में। अगस्त 2023 की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा साइंटिफिक नंबर है, ये मेरा मार्केट का नंबर है। अब मुझे अगर ओवरवेट या अंडरवेट होना है ना, तो जो हम सोचते हैं ना कि हम 50% ओवरवेट हो जाते हैं, 40% ओवरवेट हो जाते हैं, वो गलत है वो अप्रोच। ये मेरा मार्केट कैप का वेटेज है, मतलब अगर मेरा 100 रुपए का मार्केट कैप है तो 64 रुपीज का मेरा लार्ज कैप का वेटेज है, 70 रुपीज का मेरा मिड कैप का वेटेज है, 70 रुपीज का मेरा स्मॉल कैप का वेटेज है इन अगस्त 2023। अब अगर मेरा मिड कैप का एलोकेशन, मेरा मिड कैप का एलोकेशन अगर यहां पे 0 दिखा रहा है, मेरा मिड कैप का एलोकेशन मतलब कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब यहां पे भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, अगर 0 दिखा रहा है तो इसका बोलने का मतलब ये, आप यहां से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आप भूल जाएंगे तो यहां से रीड कर लीजिएगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि शीट नंबर 7 में है तो 0 का मतलब मैं जो मार्केट में जो मार्केट कैप एलोकेशन है मिड कैप का वो मेंटेन करूंगा, मैं 17% आज मिड कैप एलोकेशन मेंटेन करूंगा। अगर ये मेरा मिड कैप एलोकेशन 50 दिखा रहा होता तो मैं 17 की जगह 17 का 1.5 कर रहा होता, मतलब मैं 25% इक्विटी एलोकेशन कर रहा होता। अगर मेरा मिड कैप एलोकेशन 100% दिखा रहा होता तो मार्केट कैप में जो मिड कैप का जो वेटेज है 17% है, तो मैं 17 का डबल रखता। तो मोटा मोटा मैं जो रखता हूं कितना रखता, 17 इंटू 2, 35% सेम विथ स्मॉल कैप। सेम विथ स्मॉल कैप। तो ये साइंस है सर। अगर मुझे अगर फंड मैनेजर को तो मैं दे ही रहा हूँ फ्लेक्सी कैप में खेलने के लिए, लेकिन मुझे खुद, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको मालूम है खेलने से ज्यादा बेटर, फ्लेक्सी कैप अच्छी चीज है, आप दीजिए फ्लेक्सी कैप, बट अगर मैं स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में खुद से भी एलोकेट कर लूं तो मेरे को लगता है मैं ज्यादा बेटर अल्फा क्रिएट कर सकता हूँ। वो अल्फा कहां से आएगा, पहले आप मार्केट कैप वेरिएशन स्टडी कीजिए, फिर आप मेरे एलोकेशन में जाइए। अब मैं जैसे स्मॉल कैप में आ जाता हूँ, ये मेरा मिड कैप है, तो मिड कैप में आज मैं 17% रखूंगा। अब अगेन मैं 17% किसी को नहीं हर महीने स्पेसिफिकली मेरा एलोकेशन पे जाना है तो उसके मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन भी है, तो मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन के हिसाब से देखिए मिड कैप का बता रहा है कि ऑलमोस्ट अब रेड में आने वाला है, ये अभी येलो में ही है, अब बस घुसने ही वाला है रेड में मिड कैप को लेके, तो आपको अंडरवेट हो जाना है मिड कैप। तो किसी को एक स्पेसिफिक रेशियो नहीं फॉलो करना है, मेरा साइंस बेस्ड रेशियो नहीं फॉलो करना है। अगेन वही एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, या फॉर एन एग्जांपल मुझे टैक्स को लेके काफी कंसर्न है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं रेड में आऊंगा तो मैं मार्केट कैप एडिशन मान लीजिए 17% है मेरा मिड कैप का, तो मैं उस 17% तो नहीं रखूंगा, अंडरवेट हो जाऊंगा उससे। अब अंडरवेट का डेफिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ले सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं तो सर ये यहाँ मिनिमलिस्टिक एक्शन में 0.86 लिखा हुआ है मिड कैप ये पे, स्कोर है सर, ये और स्कोर, स्मॉल कैप पे हाँ ये स्कोर है, 0.86 ये 0.5 से लेके 1 के स्कोर। बीच में चलता है मेरा स्कोर। हम 0.8, हम 1 में आएंगे तो मतलब हम उतने ओवर हिटेड है, 0.5 के पास जितना रहेंगे उतने हम मतलब अंडर वैल्यूड है, हम इतना ज्यादा मिड कैप रख सकते हैं। 0.86 तो हम तो ऑलरेडी मतलब 1 ऑलमोस्ट हम की लोग तरफ बढ़ रेड चुके जोन हैं। में आ ही चुके हैं। हाँ हम आई रेड चुके हैं। जोन में आ चुके हैं। हाँ, तो अगर आपको इस तरीके से नहीं तो भी पढ़ना है ना सर, तो आप जस्ट मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो 0.86 मतलब जस्ट सर छोड़ने वाले हैं येलो जोन को। सर व्हाट डज इट मीन, ये जो स्मॉल कैप -50 अब बता आ रहा रहा हूँ है? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। हाँ अब ये मेरा मिड कैप कवर हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट कवर हो गया। अब मेरा एवरेज स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है ना, आज जो मेरा एल्को बोल रहा है -50,
तो -50 को बोलने का मतलब क्या है सर, यहां पे आप रखेंगे ना तो आपको बोलेगा, अगर ये 100% दिखाता, अगर -50 नहीं दिखा के +100 दिखाता तो क्या है इसका मतलब, 100% ऑफ मार्केट कैप वेरिएशन मींस इफ इन शीट नंबर 7 अगर मेरा, सॉरी ये मिड कैप दिखा रहा है, स्मॉल कैप का होना चाहिए, मैं सर इसको भी छोड़ते मैं करेक्शन कर दूंगा। सो अभी मैं -50 का मतलब, और मैं 100 का भी मतलब बताता हूँ, -50 का भी मतलब बताता हूँ, ठीक है। तो अभी ये -50 दिखा रहा है, यही चीज मार्च में मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। यही चीज अप्रैल में 50 दिखा रहा था, आज -50 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% में वो स्मॉल कैप एलोकेशन रखना है या -50%, कोई -50 तो कुछ होता ही नहीं है, या -50 में वो रखना है। इसका मतलब ये है, अब मैं अप्रैल और सितंबर दोनों का बता देता हूं। अप्रैल में 50 था, आज सितंबर में मतलब ये स्मॉल कैप का मार्केट वेटेज का 50%, राइट सर, राइट 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 राइट। है ना? हाँ हाँ हाँ, मार्केट वेटेज एक्चुअली इसी 17% तरीके से है होना चाहिए, तो उसका तो हमारा 50%। एलोकेशन जो जाना चाहिए ना वो इस तरीके से। तो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन शीट नंबर 7 में, आज जो है 100 रुपए का जो मार्केट कैप है उसमें से 17 रुपए का जो मार्केट कैप आ रहा है वो स्मॉल कैप की तरफ से आ रहा है। तो 17 रुपए का जो स्मॉल कैप की तरफ से आ रहा है, लेकिन मेरा जो एल्गो बता रहा है -50 होना चाहिए, तो 17 रुपए का आप आधा रखेंगे, 9 रुपए रखेंगे। वही चीज तो इसलिए अप्रैल मिड में मिड 50 कैप दिखा रहा 17 था। का आधा। हाँ, हाँ, मिड कैप 100% मतलब 17% पूरा जाएगा, क्योंकि वो मिड कैप पॉइंट जीरो था, मतलब जो जीरो है। था। हाँ, हाँ क्योंकि वो जीरो है, राइट। हाँ, अब यहाँ पे -50 है, मतलब 17% टोटल स्मॉल कैप का वेटेज है टोटल मार्केट कैप में, बट मैं जो रखूंगा वो 9% रखूंगा। और जब अप्रैल में था, अगर आप लोगों को अप्रैल में ध्यान होगा तो मैंने 50 दिखाया था, तो मतलब 17 अप्रैल में, मतलब अप्रैल में चले जाते, अप्रैल में कितना था स्मॉल कैप का वेटेज, 15 था, ठीक है। अप्रैल 2023 में, तो अप्रैल में 15 था, मेरा उस समय कितना एलोकेशन दिखा रहा था, +50 दिखा रहा था। तो आप 15 नहीं रख के कितना रखोगे, 30 रखोगे स्मॉल कैप का वेटेज। तो इस तरीके से सर हमारी फाइन ट्यूनिंग है। अगर मुझे मार्केट को बीट करना तो पहले मैं मार्केट का वेरिएशन तो देखूंगा ना सर, कि मार्केट में लोग के क्या रुझान है। मार्केट में आज लोग आशीष रुझानों के तो अप्रैल 15% में या 17% स्मॉल कैप में रख रहे हैं। तो मुझे मार्केट के हिसाब से अगर मुझे करना है, तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज इतनी नहीं है जो अप्रैल में। हाँ सर आशीष, आप म्यूट कर बोले दीजिए कि सर, अप्रैल किसी में का 50 अनम्यूट हो था। गया है। नहीं सर आशीष किसी भाई सो बात कर रहे हैं, क्वेश्चन टेक्निकली है वी मेरा। आर अराइविंग, अगर किसी को इतना तामझाम में नहीं जाना है ना, मैं सब कैलकुलेशन ही करके रखा हूँ। अगेन किसी को मेरे स्पेसिफिक एलोकेशन पे नहीं जाना है, जो कि आज -50 दिखा रहा है, तो स्मॉल कैप में तो रेड में घुस गया है सर। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो मेरा रेड, ये जो अगेन ये 0.4 to 1 चलता है, ग्रीन का मतलब ओवरवेट, रेड का मतलब अंडरवेट। ये अगेन उन मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन फॉर एडवाइजर्स है जिनको टैक्स को लेके कंसर्न है और रेगुलर रिबैलेंस नहीं करना चाहते मेरे एल्गो को देख के। तो अगर आप स्मॉल कैप का देखोगे तो रेड में घुस चुका है, तो आज तो स्मॉल कैप में अंडरवेट हो जाइए आप। सितंबर में रेड में घुस गया है ये। अब मैंने जो इतना सब कुछ आपका कैलकुलेशन और सब कुछ बताया, अगर वो नहीं करना है आपको कैलकुलेशन, तो ये सिंप्लीफाइड मैंने लास्ट में दे चुका है कि स्मॉल कैप आप 9% रखेंगे, मिड कैप आप 17 रखेंगे, लार्ज कैप आप 74 रखेंगे। मैं इसलिए बताना चाह रहा था सर कि आपको इसका अंडरलाइंग रैशनल मालूम चले, कि अंडरलाइंग रैशनल समझ आएगी क्यों मैं 9% स्मॉल कैप रखा हूं, क्यों मैं 17% मिड कैप रखा हूं, या क्यों मैं 74% लार्ज कैप रखा हूं। राइट राइट राइट। तो मैं इसलिए अंडरलाइंग रैशनल भी आपको समझा दिया। एंड और डेप्थ में जाके स्टडी करना है सर, तो समरी में मैंने अंडरलाइंग रैशनल वो समझा दिया। और डेप्थ में स्टडी करना है तो बाकी और शीट्स है डेप्थ में स्टडी करने के लिए। तो प्लीज उसके लिए आप यूजर मैनुअल्स में जाइए, यूजर मैनुअल्स यूज कीजिए। बट आज मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था वो कवर करना, तो इसलिए मैं आज कवर बस समरी सेक्शन ही कर रहा हूँ। मैं अब ओपन करना चाहता हूँ सर फॉरम फॉर Q&A, तो प्लीज जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज पूछिए। लास्ट के 5 मिनट बचे हमारे पास में। होपफुली सर आपको ये डैशबोर्ड पसंद आ रहे होंगे मेरे समरी सेक्शन के, ये काफी ईज कर दिया आपका काम। आशीष जी, विपुल हियर। हाँ सर, हाँ बताइए। एक छोटा सा क्वेरी था। हाँ ये जैसा आपने बताया कि जब जीरो है, फॉर एग्जांपल अभी आपने मिड कैप का एलोकेशन जो बताया हाँ वो एज सच जीरो है, तो हमने हाँ, उसको मार्केट कैप के वेटेज के इक्विवेलेंट रख लिया। राइट।
50 अगर वो 50 बताता फॉर एग्जांपल, तो हाँ। हमें उसको डबल करना है या 1.5 करना 100 बताएगा तो डबल करेंगे सर, 50 बताएगा तो ओके, 1.5 हाँ। से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अभी आपने अप्रैल का जो स्मॉल कैप का बता रहे थे, तो आपने उसमें शायद डबल बताया था, तो मतलब उसको ओह डबल नहीं ओके ओके, करना, सॉरी सर, 1.5। सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी अगर वैसा हो गया था। तो अगर हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, तो 15 है तो 22.5। वो -50 था एक्चुअली, स्मॉल कैप हाँ नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं, आप वो सही तो बोल अभी रहे हो है, सर, नहीं सही बोल रहे हो, 50 वो था। अभी अगर है। मान लीजिए अप्रैल में मेरा स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप वेटेज अगर वो 15 है और मेरा ये 50 बता रहा है ना, तो आप 22.5 रखेंगे, ना कि 30 रखेंगे। राइट। हाँ, और तो अगर वो 100 वही बताएगा तो आप 30 रखेंगे, सॉरी सॉरी, राइट सर, तो वही राइट मैं अप्रैल का ही देख रहा था, तो स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में ही वो 50 बता रहा था, राइट मतलब राइट राइट। दोनों ही 50 थे, तो तो हमको 50% से आप 1.5 इंक्रीज कर दोगे, 1.5 दोनों में 50% से आप करना है। इंक्रीज कर दोगे उसका वेटेज। तो एवरेज अगर अप्रैल का मैं देख रहा हूँ अपनी शीट में, तो वो हाँ, करीब करीब 16.5 मिड कैप का था, 15 स्मॉल कैप का था। राइट तो मतलब 24% हमारा मिड कैप का हो जाएगा और अराउंड 22% स्मॉल कैप हो जाएगा। राइट तो राइट, इसका ये परफेक्ट मतलब सर। हो गया कि मार्च में हम क्लोज टू 45 टू 50% मिड और स्मॉल कैप हमारा जो वो जा रहा था इंडिकेशन हम्म हम्म, इन मार्च 23। राइट। ओके, राइट। तो सर ये मेरा ना अपडेट होता जाएगा, मेरा अभी अगस्त तक का अपडेट है, फिर सितंबर का भी होगा, अक्टूबर का भी होगा। अभी आप अगस्त का लेके चलिए, क्योंकि अभी सितंबर एंड नहीं हुआ है, तो उसके नंबर्स नहीं आए कि मार्केट कैप में कितना वेटेज है स्मॉल कैप और मिड कैप का। बट अगेन ये भी नहीं अच्छा, ये एक अच्छा हाँ चीज हाँ है। प्लीज। आपको अगर ऐसा भी नहीं देखना है ना, तो बस ऐसे ही देख सकते हैं कि देखिए अभी थोड़ा सा डार्कर रेड है। सेम चीज अपने को 2017 में हुई थी। 2017 याद है? 2017 के बाद 2018 चलना बंद हो गए थे, सेम चीज हुआ था। 17% का मार्केट कैप आ गया था मिड कैप का। सो ये भी आपको एक ब्रॉडर बर्ड आई व्यू देगा। ये मैंने 2003 से करके रखा हुआ है। अब आपको मंथली मिल रहा है, क्योंकि क्या था मेरा एल्गो, तो मैं तो अगर हम मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखो, 2018 से मैंने एल्गो पे काम करना चालू किया। बट रियल में मैं जो मेरा एडवांस एल्गो बना वो सितंबर से बना, तो इसलिए मैंने सितंबर से डेटा दिया हुआ तो है। सर देखा जाए तो 2016 के बाद से कभी भी ग्रीन दिखा नहीं है, एक्सेप्ट 2020। कभी स्मॉल एंड मिड कैप कभी भी ग्रीन नहीं दिखे, हाँ, तो ग्रीन हमें मतलब सर 100% होता इंडेक्स है, के ग्रीन का वेटेज मतलब के एक्चुअली हिसाब से। 100% होता है। हाँ हाँ, तो कभी भी ओवरवेट और अंडरवेट होने को नहीं बोलता है अल्गो। तो हमें जो नहीं, 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 इंडस्ट्री ये का तो जो आपका वेटेज बर्ड है आई उस व्यू बता हिसाब रहा से हूँ, बर्ड आई मेंटेन व्यू। करना अब है। इसकी मतलब ये तो एक ब्रॉडर है एकदम। स्पेसिफिक जो आप करोगे मेरे हम्म, समरी सेक्शन से ही निकालोगे। ओके हाँ हाँ, ओके। ये तो एक ब्रॉडर आपको मिल गया। मतलब ये नो ब्रेनर था। 2020 जो था ना, ये नो ब्रेनर था। हम्म। मतलब अगर मैं नहीं भी होता, मैं नहीं भी बोलता, तो आपको कोई एल्गो भी देखने की जरूरत नहीं, बस आप मार्केट का वेरिएशन से निकाल लेते कि मुझे मिड और स्मॉल कैप में ओवरवेट हो जाना है, मतलब 100% तक मैं ओवरवेट हो सकता हूँ। अगर ये 15 है तो आशीष मैं जी, 30 हो इसमें सकता हूँ, और इसमें अगर ये 9 है तो मैं 18 हो सकता हूँ। बस एक और इसमें क्वेरी थी कि फॉर एग्जांपल अभी जो स्मॉल कैप में हमारा वेटेज हम अगर -50 है, मतलब अंडर वेट हो रहे हैं, हाँ। तो इसको हम अपने एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है उसमें सब, फॉर एग्जांपल हमारा जो स्मॉल कैप का अगर एलोकेशन है क्लाइंट का, तो उसको हम वहां भी अप्लाई करने का सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस समय हमें कुछ वैल्यूएशन काटना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां पर। राइट सर, एकदम सही बोल रहे हैं, करना चाहिए इनफैक्ट। सर किसी मतलब आप किसी फ्रेश कस्टमर का मान फ्रेश लीजिए पैसा तो उसका लेना ही नहीं टोटल है सर स्मॉल पोर्टफोलियो कैप में। वेटेज में, फ्रेश पैसा अगर उठा भी रहे हैं तो 9 रुपये लीजिए स्मॉल कैप में। अदरवाइज अगर अगर किसी का कोई पोर्टफोलियो में अगर 18% का वेटेज है, मान लीजिए मोटा मोटा मार्केट कैप का जैसे ही वेटेज है, मतलब मार्केट का वेटेज है, ये क्या मार्केट कैप, क्या मार्केट का आपको बता रहा है पिक्चर, तो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए, 9% में ले आइए। तो रिड्यूस करके आप उसको लार्ज कैप में बाई कर लीजिए। तो अगेन ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है ना सर, तो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे समरी मैंने दी हुई है। मेरी अल्टीमेटली सबकी जो समरी है वो कैलकुलेटेड मैंने यहाँ पे की हुई है। Yeah, Ashish, I'll हाँ Pankaj सर। this side. हाँ सर। Ashish, can you just throw some light on this rolling chart? How to read this small cap or mid cap anybody? अच्छा सर, तो ये ना मेरा ओके, ये मेरे स्ट्रेटजी एंड मैनुअल्स, ये मेरे अगेन इन डेप्थ का है। रोलिंग चार्ट का सर सिंपल सा फंडा है। जब भी हम 100% हम डबल द रोलिंग चार्ट, जो मेरे 3 साल के जो रोलिंग रिटर्न होते हैं ना मिड कैप और स्मॉल कैप को, अराउंड 15% के आसपास का एवरेज रिटर्न है। तो जब भी अगर मैं 3 टाइम्स हो जा रहा हूँ ना रोलिंग रिटर्न में, तो वहां से मुझे मिड कैप स्मॉल कैप को रिड्यूस करना है। और जब भी मैं रोलिंग रिटर्न से आधा हो जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरा 45% का रोलिंग रिटर्न है 3 ईयर का, अगर मैं उससे आधा हो जा रहा हूँ, तो मुझे वहां पे स्मॉल और मिड कैप इंक्रीज करना है। तो इस रोलिंग रिटर्न आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल 2020 हो गया, तो आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे मेरा 45% का एवरेज रोलिंग रिटर्न है, बट मैं माइनस में आ गया, मतलब नो ब्रेनर। यहाँ पे मुझे मिड स्मॉल कैप भर भर के खरीद लेना है।
अगर किसी को मेरे पर्टिकुलर एल्गो को फॉलो नहीं करना है तो खुद से स्टडी करना है, तो उसके लिए मैंने ये दिया हुआ है। अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा, इसको स्टडी कैसे करना है, तो आपको मैट्रिक्स कोर्स एंड प्रोसेसिंग के रोलिंग यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। जो मैंने एक यूजर मैनुअल खोला था ना, उस यूजर मैनुअल मिल जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको डेप्थ स्टडी मिल जाएगी, एडवांस स्टडी करनी है तो आपको। तो रोलिंग रिटर्न का ये इंपॉर्टेंस है सर। जब भी रोलिंग रिटर्न से कम हो जाएगा रिटर्न या माइनस में आ जाएगा 45 से आधा, तो आपको नो ब्रेनर है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में ओवरवेट हो जाइए। जब भी वो 3 टाइम हो गया रोलिंग रिटर्न, आज मान लीजिए 45% एवरेज रोलिंग रिटर्न है, बट आज रोलिंग रिटर्न मान लीजिए 110% 120% दिखा रहा है, तो वो कॉशियस मतलब अलर्ट जोन आ गया है मार्केट में कि रोलिंग रिटर्न से 3 गुना ज्यादा रोलिंग रिटर्न आ जा रहा है जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो लेफ्ट साइड Oh, में रोलिंग रिटर्न है, राइट साइड में mm. क्लोजिंग लेवल है उस इंडेक्स No, में। there is a fantastic benchmark you have just what is inferred from this your AI system. कि where to move and where to stop and where you should think of considering Right, sir. withdrawing. Where to move, where to Rebalancing, right, sir. Right. In a very Right, simple language, you But can say sir, that. yeah, but actually, sir, my point is different. I think can I interfere? No, nobody's on queue for Right, questions. please, sir, please. Okay. Now, things actually whatever our system says, but whatever this fund manager or they do, they look for this. What is a GDP to this one and the Nifty. So small GDP to small cap, mid cap, and large cap, and Nifty to small, mid, and large cap. They are looking from that angle, so, and accordingly they rebalance that portfolio. So how we can correlate your system with this one fund manager? सर वही बोल रहा हूँ, अगर आप फ्लेक्सी कैप में दे दिए तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो फंड मैनेजर करेगा अब जो करेगा। लेकिन आप देखिए फ्लेक्सी कैप में कितने फंड मैनेजर मार्च अप्रैल में ओवरवेट हुए थे और कितने लोग आज अंडरवेट है। तो आप देखिए मार्च अप्रैल में अंडरवेट थे स्मॉल कैप में, आज ओवरवेट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो मार्केट कैप को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, this is only applicable for flexi or this हाँ, तो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप का मेरा अलग एल्गो बना हुआ है सर, जो वैल्यूएशन साइकिल में कवर किया हो। तो अब क्या आपको फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में कितना रखना है, आपको बैफ में कितना रखना है और आपको ईएसएफ में कितना रखना है, उसका एक अलग एल्गो बना हुआ है जो वैल्यूएशन साइकिल में। आज मैं स्पेसिफिकली सब एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, मतलब नहीं, दिस एक ब्रॉडर है, वी आर टॉकिंग ब्रॉडर टर्म्स, इज नॉट अ पर्टिकुलर वन। राइट, अगर आप तो फ्लेक्सी कैप में देके रखिए हैं सर, अगर आपने मिड कैप स्मॉल कैप अलग से खरीदा हुआ है, उसको कितना ट्रिम करना है उसमें, या कितना वेट को ऐड करना है, ये अपने को ये वाला एल्गो बताएगा। ट्रिमिंग करनी है कि ऐड करना है अपने वेट को। हाँ, नहीं, फुल्ली अप्रिशिएट एंड एग्री विथ यू कि जब आपका रोलिंग रिटर्न से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न हो गया तो इट इज हाई टाइम कि वी गो फॉर द लार्ज कैप। Right. You get a good opportunity in the due course of time. Or the shorter period of time, we can again re-enter the smaller mid cap, whatever the case is. Right. Right, sir. And but I got one chart also that I will discuss. This is not a public forum that I can discuss with you, because these suggest that whatever is there, but ultimately small and mid cap, medium to short term is always going to defeat the large cap. So you say in our case 120 or 100 plus is there in the short mid cap. Even though keep on holding them, we will get still a better return than the switching. वो that is totally a different ball game. वो आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं उन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट करना पड़ता है उनको।